गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में प्राइवेट एम्बुलेंस स्कैम को एक्सपोज किया है। प्राइवेट एम्बुलेंस स्कैम चल रहा है यहाँ पर। जो सरकारी एम्बुलेंस है उनको छुपाया जाता है और जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं उनको सामने लाया जाता है। और ये वही शख्स है जिसके साथ ये स्कैम हुआ है। ये वही शख्स है जिसके साथ प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए मजबूर किया गया है। इनकी वालिदा का जो है वो इंतकाल हो गया, उनकी मौत वाक़या हो गई है और माहौर जाने के लिए इन्हें मजबूरन प्राइवेट एम्बुलेंस करनी। ये सीएमओ का ड्रामा है। एम्बुलेंस का यहाँ पे स्कैम है। ये एम्बुलेंस का स्कैम, यही मैंने कहा ना आपको, एक एजेंट सिस्टम है। सिस्टम होता है ना, एक हर डिपार्टमेंट में ऐसे चोर बैठे हुए होते हैं। सीएमओ गेट पे बैठी हुई है, ठीक है जी, मैं बात कर लूँगी, जो डेड होता है, ठीक है, वो कहती है मरते रहते हैं भाई, ठीक है, मरते रहते हैं तो हम प्राइवेट के हवाले करेंगे। और उनके साथ ही मैंने कहा मैम क्या चार्जेस हैं, मुझे कोई पता नहीं क्या चार्जेस हैं प्राइवेट एम्बुलेंस की। एक सीएमओ को पता नहीं है वो क्या सुविधा दे रही है हमारी, वहाँ बैठ के सिर्फ पैसे बटोरने, लाख 1.5 लाख रुपया सैलरी लेने के लिए बैठाई हुई है। दफ़ा करो ऐसे मुलाजमों को, निकाल तो किसी और को, तो नई जनरेशन आएगी, दूसरा कोई सेवा करेगा डिपार्टमेंट में बैठ के, सैलरी भी लेगा। ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की? घर की दहलीज से निकलते हुए इंसान तब गूंगा हो जाता है जब उसे इंग्लिश ज़बान का इल्म न हो। यह महसूस करते हुए खादिम ज़हूर और उसके साथियों ने इंग्लिश बूस्टर नामी वो किताब तरतीब दी जिससे आपके शगुफ़े कलील वक्त में इंग्लिश ज़बान सीख सकते हैं। इस किताब में तजुर्बाकार जवानों ने इंग्लिश ज़बान के वो तमाम उसूल दर्ज किए जिनको पढ़कर हमारे बच्चों के अंदर इंग्लिश ज़बान का फाहम मजबूत हो। किताब में उर्दू के अलावा कश्मीरी तर्जमा भी मौजूद है। स्क्रीन पर मौजूद नंबर से रब्ता करके किताब 199 रुपये में। शेम ऑन जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू। शर्म की बात है जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू के लिए। इस शख्स की वालिदा का इंतकाल हो गया, इनकी मदर का इंतकाल हो गया। 3 घंटे से ये शख्स, ये जीएमसी कॉलेज है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जम्मू, यहाँ पे घूम रहा है और इन्हें जो है वो एम्बुलेंस नहीं दी जा रही है। एक गरीब इंसान है, रियासी माहौर का रहने वाला है, 3 घंटे से यहाँ पे खज्जल है और एम्बुलेंस की तलाश में इसे एम्बुलेंस नहीं दी गई। लास्ट पे इस शख्स ने प्राइवेट एम्बुलेंस करके अपनी वालिदा की जो डेड बॉडी है वो अपने आबाई वतन भेजी। कितने बड़े अफसोस और दुख की बात है और शर्म की बात है जीएमसी कॉलेज के लिए और जीएमसी हॉस्पिटल के लिए कि इनके पास एम्बुलेंस नहीं है पेशेंट्स के लिए। आप कहाँ रहते हैं? सर हम बेसिकली चसाना में रहते हैं। हम कल आए थे, मेरी मदर को ब्रेन हेमरेज हो गया था, अटैक हुआ था ब्रेन हेमरेज का। तो मैंने कल से इनकी ट्रीटमेंट में देख रहा हूँ तो कोई खास उनकी ट्रीटमेंट नहीं कर। जब इनकी डेथ हुई है, डेथ वो मशीनें लगी हुई थी, वहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, न्यू इमरजेंसी 2nd फ्लोर पे। तो उस टाइम भी मैं सीएमओ के पास है, मैंने कहा कोई डॉक्टर तो भेजो जो जाके उनको कोई फर्स्ट एड कोई करे, उनको मशीन बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो कोई डॉक्टर नहीं है, एक इंटर्न्स भेज दिया, वो बेचारी रोने लगी वहाँ पे कि मुझे कोई पता नहीं है क्या करना है यहाँ पे। तो बाद में जब 3 घंटे हो गए डेथ हुई तो 3 घंटे के बाद जब नीचे डेड बॉडी को लाया, कवर करने के लिए कोई वहाँ नहीं जा रहा था। एक बंदे को मैंने बोला जनाब इनको कवर तो करो, डेड बॉडी को राइल ट्यूब थी, कैथेटर था, इसको निकालो तो बॉडी को कवर करो। वो कहता है नहीं, अब मैं और को कर रहा हूँ, मैं तेरा थोड़ी ना करूँगा। फिर मैंने जब काफ़ी शोर मचाया तो उसके बाद बॉडी को कवर किया, नीचे लाया। मैंने सीएमओ से पहले एक मैडम बैठी हुई थी, मैंने कहा सीएमओ साहब गाड़ी का, बोला गाड़ी में कर दूँगी। एक बंदा शौकत नाम का रखा हुआ उन्होंने, वो 1 नंबर के चोर लोग हैं। वो उनको कहते हैं नहीं मोहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मोहर बड़ी गंदी रोड है। यार मैं नहीं जानता कि मोहर। प्रॉपर्टी क्लिनिक गिव यू बेस्ट प्रॉपर्टी इन जम्मू। आपको मालकीती रजिस्टर्ड लैंड बिल्कुल सस्ते दामों में फराहम की जा सकती है। सुजवा, बठिंडी, चुआदी, दुमाना, रैपर के साथ साथ बनतला के इलाकों में भी आपको प्रॉपर्टी फराहम की जा सकती है। कॉन्टैक्ट करें 9419180490 पे और जल्द से जल्द आप इंक्वायरीज़ ले सकते हैं और प्रॉपर्टी क्लिनिक से बेहतरीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। चाहे वो रेडी टू लिव हाउस कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आपको वक्ती तौर मालकीत ज़मीन पे बने हुए मकान भी फराहम किए जा सकते हैं प्रॉपर्टी क्लिनिक। यहाँ नगरोटा से उस पार क्या जानवर लोग रहते हैं, कभी भी हमारी डेड बॉडी यहाँ से जब जीएमसी वाले भेजते हैं प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ती है 4-4 घंटे। अभी मुझे मैडम बोल रही है, अंदर बैठी हुई है, कहती है 3 घंटे वेट कर सकती हो, हमारी एम्बुलेंस की हुई है उधमपुर से वापस आएगी, फिर आपकी डेड बॉडी कहाँ जाएगी? मोहर के लिए। मैं शेम करता हूँ इस डिपार्टमेंट को। वहाँ सीएमओ में बैठी हुई है, वो करती है फ़ोन किसी को, कोई इकबाल नाम का एक ड्राइवर है एम्बुलेंस का, वो फ़ोन नहीं उठाता, कहते हैं इकबाल फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मैं हद होगी इस बात की कि एक सीएमओ का फ़ोन 4th क्लास का मुलाजम है जो, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है सीएमओ का। ये इस तरह के कौन डिपार्टमेंट में ऐसा सीएमओ बैठा के ऐसी लेडीज़ वो मुंह नीचे करके ऐसे हैं जैसे हम पे कोई बहुत बड़ा बोझ बनी हुई है वो। और मुझे धमकी दिखाती है, नहीं मैं पुलिस को, मैंने कहा बुला भाई पुलिस को बुला, डेड बॉडी को मैंने ले जाना मोहर, तू एम्बुलेंस दे नहीं रही है।
फिर जनाब 3 घंटे के बाद मैंने अभी प्राइवेट, हम कर सकते हैं प्राइवेट एम्बुलेंस, मगर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले जो हैं मोहर के लिए, गुलाबगढ़ का नाम जब भी सुनते हैं, मोहर गुलाबगढ़ की एक पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी आवाज़ जब सुनते हैं, उनको देखते चेहरे से पहचान लेते हैं ये किस एरिया का बंदा है। तो ऑलरेडी उनको उनकी ट्रीटमेंट भी वैसी होती है, उनके साथ जो भी व्यवहार करते हैं ये देख सुन के करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसे डिपार्टमेंट जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब को कहूँगा थोड़ी सी कड़ी नज़र रखें। अगर हमारे पास यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, हमारे पास कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, आप ही हेल्थ मिनिस्टर हो, सारा कुछ आपके पास है, यहाँ थोड़ी सी नज़रसानी करें। एक सीएमओ ऐसे है जैसे 4th क्लास का मुलाजिम की बात फिर भी सुनी जाती है, मगर इस डिपार्टमेंट जो हमारा जीएमसी है यहाँ सीएमओ की या सुपरिटेंडेंट की कोई बात नहीं सुनी जाती। आप छोटे मुलाजिम जो हैं वो सोचते हैं कि हम ही हैं छोटे छोटे। बाहर एक बंदा रखा हुआ प्राइवेट, मैंने बात की भाई ने प्राइवेट क्या करनी है, हमने एम्बुलेंस करनी है, भाई क्या रेट है, बोला 8-9 हज़ार हम लेते हैं, आपसे 7500 लेंगे। हालांकि 16 रुपये इको का है पर किलोमीटर एम्बुलेंस का। वो कहता है वो उन्हें अपने ये एजेंट बनाए हुए किसके, सीएमओ के आगे शौकत नाम का कोई लड़का रखा हुआ, उनने आगे एजेंट, ठीक है जनाब हम आपके पास भेजेंगे, आप अपनी मर्ज़ी का रेट 500 हमारा 500 आपका, ठीक है। और हमारे लिए उन्हें डाल दिया होगा, हमने जी ठीक है डेड बॉडी वहाँ पहुँचा दी, वहाँ से भी गवर्नमेंट से भी इनको क्या वो तेल का खर्चा बच जाता है। मैं कहता हूँ हर एक ने मरना है, ठीक है जनाब। आज मेरी माँ की डेथ हुई है, कल किसी और की होगी, कल सीएमओ की माँ की डेथ होगी, कल मनोज सिन्हा साहब की उनकी माँ की डेथ होगी, कोई मसला नहीं है, मरना तो है, डॉक्टर किसी को बचा नहीं सकते, मगर उनके साथ व्यवहार क्या हो रहा है यहाँ जीएमसी में आके देखा जाए क्या कंडीशन है जीएमसी की। ये टाइलें लगाने से काम नहीं चलता जब तक ट्रीटमेंट अच्छी ना दो पेशेंट को। पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कल से मैं तो कहता हूँ बिना मोनोसेफ और पेंटाप के कोई इंजेक्शन नहीं लगा, ठीक है। तो बहुत सही और जेन्युइन बात की है इन्होंने। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में प्राइवेट एम्बुलेंस स्कैम को एक्सपोज किया है। प्राइवेट एम्बुलेंस स्कैम चल रहा है यहाँ पर, जो सरकारी एम्बुलेंस है उनको छुपाया जाता है और जो प्राइवेट एम्बुलेंस हैं उनको सामने लाया जाता है। और ये वही शख्स है जिसके साथ ये स्कैम हुआ है, ये वही शख्स है जिसके साथ प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए मजबूर किया गया है। इनकी वालिदा का जो है वो इंतकाल हो गया, उनकी मौत वाक़या हो गया और माहौर जाने के लिए इन्हें मजबूरन प्राइवेट एम्बुलेंस करनी पड़ी। एक इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि आपके बंदे बोल रहे हैं हमने टेम्पू करना है, कौन सीएमओ मैम बोल रही है, आप वो ड्राइवर बोल रहा है आपके बंदे, वो तैयार ही नहीं हो रहा है। जब वो मेरे पास आएगा नहीं तो मैं कहाँ से, मेरे पास नंबर ही नहीं, मैं कहाँ से बोलूँगा कि मैंने टेम्पू करना है, तेरी गाड़ी में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है जनाब। ये सब ड्रामा सीएमओ कर रही है, ये सीएमओ का ड्रामा है। एम्बुलेंस का यहाँ पे स्कैम है, ये एम्बुलेंस का स्कैम, यही मैंने कहा ना आपको, एक एजेंट सिस्टम है, सिस्टम होता है ना, एक हर डिपार्टमेंट में ऐसे चोर बैठे हुए होते हैं। सीएमओ गेट पे बैठी हुई है, ठीक है जी, मैं बात कर लूँगी, जो डेड होता है, ठीक है, वो कहती है मरते रहते हैं भाई, ठीक है मरते रहते हैं तो हम प्राइवेट के हवाले करेंगे। और उनके साथ ही मैंने कहा मैम क्या चार्जेस हैं, मुझे कोई पता नहीं क्या चार्जेस हैं प्राइवेट एम्बुलेंस की, एक सीएमओ को पता नहीं है वो क्या सुविधा दे रही है हमारी, वहाँ बैठ के सिर्फ पैसे बटोरने, 1-1.5 लाख रुपया सैलरी लेने के लिए बैठाई हुई है। दफ़ा करो ऐसे मुलाजमों को, निकाल तो किसी और को, तो नई जनरेशन आएगी, दूसरा कोई सेवा करेगा डिपार्टमेंट में बैठ के, सैलरी भी लेगा। ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों की। और मैं चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है यहाँ पे जो प्राइवेट एम्बुलेंस लगी हुई हैं इनकी जांच पड़ताल हो, वेरिफिकेशन हो, इंक्वायरी हो कि ये स्कैम कब से चल रहा है और यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेट क्यों नहीं है, मन मर्जी की रेट क्यों ली जाती है और आखिरकार ये स्कैम क्यों बार बार एक गरीब आम शहरी के साथ होता है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन पे।